तो चलिए सीधा रुख करते हैं आगरा से बड़ी खबर का, जहां बेखौफ खनन माफियाओं की गुंडागर्दी, जहां टोल प्लाजा पर किस तरीके से लाठियां बाजी गई हैं। टोल की बैरिकेडिंग तोड़कर 45 सेकंड में 13 ट्रैक्टर निकाले गए हैं। टोल कर्मचारियों को कुचलने तक की कोशिश की गई है और ये गुंडागर्दी जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ईमानदार एसएसपी को खनन माफिया ने खुली चुनौती दी है। लगातार बैरियर तोड़कर भाग रहे हैं खनन माफिया के ट्रैक्टर। और हमारे संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी की जो पूरी एक वीडियो है वो सामने है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, और क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से कौन इन लोग को शह दे रहा था, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो वीडियो सीसीटीवी वायरल हो रहा है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 13 खनन के अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली लगातार टोल को जो बैरियर है उसको तोड़ते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं वीडियो में जो टोल कर्मी हैं वह भी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जो खनन माफिया है वो कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा में जो आगरा पुलिस है उसको खनन माफिया चुनौती दे रहे हैं। तो आगरा जो कप्तान है प्रभाकर चौधरी, उनका एक अलग ही रुतबा देखा जाता है और उनकी एक अलग ही छाप देखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफिया आप देख सकते हैं किस तरह बेखौफ है। लगातार अगर आगरा की बात करें तो अगर आगरा में अभी हाल ही में एक वीडियो थाना खीरागढ़ क्षेत्र से वायरल हो रहा था, जिसमें खनन माफियाओं द्वारा एक सिपाही को भी खदेड़ा जा रहा था। इतना ही नहीं, आज से 2 वर्ष पूर्व थाना सैया क्षेत्र में खनन माफियाओं ने एक सिपाही की भी हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं यह पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। और देखिए, जो टोल है, टोल से महज 500 मीटर की दूरी पर सैया पुलिस स्टेशन भी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल खनन माफियाओं में पूरी तरह खत्म होता दिखाई दे रहा है। और जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को गंभीरता से चलाया, उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। करीब 20 से 25 अज्ञात खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक मुकदमा अज्ञात में लिखकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और संदीप, देखिए क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है, स्पष्टीकरण क्या दिया जा रहा है इस पूरे मामले पर? किस तरीके से हत्या कर देते हैं, मामला संज्ञान में नहीं आता? अब जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से और निष्पक्षता के साथ दिखा रही है, तो क्या संज्ञान अब लिया जा रहा है? कोई हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी अगर पुलिस की बात करें तो हाँ, पुलिस कप्तान से जिस तरीके से बात हुई, उनका कहना यही है कि अज्ञात 20 से 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनको वेरीफाइड किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये जांच कर कार्रवाई का आश्वासन एक बहुत एग्जाम्पल बन चुका है, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी है वो इसी बात को कहते हैं जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अगर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जानकारी करे तो उन खनन माफियाओं को गिरफ्तार भी कर सकती है और उनको भी गिरफ्तार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, जो कि खनन माफियाओं को इस काम को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। आपको बताते चले, जो यह टोल प्लाजा है यह बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है। तो जो राजस्थान बॉर्डर पर चंबल नदी है, वहां से इस अवैध खनन को भारी मात्रा में संयम किया जाता है और एक नहीं, तमाम अवैध खनन के जो ट्रैक्टर है वो वहां से गुजरते हैं। और खनन माफियाओं की बात करें तो वह रात के अंधेरे में या अर्ली मॉर्निंग सुबह वह अपना टारगेट बनाते हैं और उन ट्रैक्टरों को बेखौफ होकर निकालते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें कोई पुलिस का खौफ नहीं है। बैरियर तोड़ते हुए 1, 2, 3, 4 और 13 ट्रैक्टरों को निकाला जा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस का इकबाल आखिर आगरा में क्यों खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एसएसपी की बात करें तो प्रभाकर चौधरी का एक कड़क और अलर्ट कप्तानों में उनका नाम आता है, लेकिन उनके आगरा आने के बावजूद भी ये खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल। और देखिए कब से अवैध खनन में ये लोग संलिप्त हैं, इनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले भी जा रहे हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए कब से ये लोग इस तरीके से अवैध खनन करके आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है, माफियाओं पर शिकंजे कसे जा रहे हैं, बावजूद इसके इस तरीके से आगरा में ये सब हो रहा है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान बॉर्डर से सटे जितने भी थाना क्षेत्र हैं वहां पर खनन माफिया पूरी तरह से हावी है।
पुलिस और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का भी रोल हम कह सकते हैं, क्योंकि आज से कुछ समय पहले या ये कहें तो प्रभाकर चौधरी से पहले जितना भी देहात क्षेत्रों में, चाहे वो सैया थाना हो या वो खीरागढ़ थाना हो या फतेहाबाद या समताबाद हो, तमाम जगह जो खनन का कार्य था वो पूरी तरीके से पुलिस चलाती थी। लेकिन प्रभाकर चौधरी के आने के बाद कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर खनन को बंद करा दिया गया है, लेकिन जो खनन माफिया हैं उनके हौसले बिल्कुल लगातार बुलंद है। वो अपना खनन नहीं रोक रहे, वो लगातार कहीं ना कहीं से वीडियो वायरल होते हैं, कभी सिपाही को धमकाते हैं तो कभी ट्रैक्टरों का निकलने का वीडियो, और इन ट्रैक्टरों से कई हादसे भी हुए। ये पहला मामला नहीं है कि जो पहला मामला सामने आया हो, इससे पूर्व भी कई अधिकारियों को ये खनन माफिया टारगेट बना चुके हैं, जहां तक कि सिपाही की हत्या भी कर दी गई है, लेकिन इन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। अभी हाल ही में एक वीडियो खीरागढ़ से वायरल हुआ था, उसमें खनन का विरोध करने पर 3 से 4 खनन माफिया एक सिपाही को दौड़ा रहे हैं और वह जीप में बैठकर भागने को मजबूर है। उसमें भी मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन खाना पूर्ति करके उस मामले को पूरी तरह से वहीं पर ठंडे बस्ती में डाल दिया गया। संदीप, तो ये बड़ा सवाल है। दर्ज हो गए हैं, लेकिन अब इन मुकदमों पर कार्रवाई कैसे होती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।